नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का पाठ। उस अध्याय में हमने जाना भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, जो भी व्यक्ति माघ मास महात्म्य के अनुसार स्नान करता है या फिर इस महात्म्य का पाठ ही करता है, उस व्यक्ति को अनंत प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय में हमने जाना किस प्रकार से रघुवंश के राजा दिलीप जब शिकार के लिए वन पहुंचते हैं, तब उन्हें एक ऐसे वन के पास रुकना पड़ता है जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा लता और सरोवरों से घिरा हुआ एक वन था। उस वन की शोभा अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा और वन के जीव जंतुओं के द्वारा सुशोभित हो रही थी। वहीं पर राजा ने एक ऐसे तपस्वी को देखा जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल ही सूख कर काटा हो गया था, जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए थे तथा उन्नख और रोम तथा केश धारण किए हुए थे। तब इस घने जंगल में ऐसे तपस्वी को देख करके राजा ने आश्चर्य से उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, हे तपस्वी, इस घनघोर जंगल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तपस्वी ने तब कहा, राजन, माघ मास के इत महात्म्य में इतने पवित्र सरोवर को छोड़ करके तुम यहाँ से जाने की इच्छा भला क्यों करते हो? इस स्नान का भला तुम क्यों नहीं फल और लाभ उठाते हो? इस पर राजा दिलीप ने कहा, मुझे माघ मास के स्नान का कोई भी फल नहीं पता है, अतः आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। इस पर तपस्वी ने कहा, अभी सूर्योदय का समय हो रहा है और मैं तुम्हें अभी यह नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे स्नान का समय हो गया है और मेरे ध्यान का समय हो गया है। इसके लिए तुम अपने गुरुदेव से पूछो, वह ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, इनके अनुसार स्नान दान करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं प्राप्त होता है। हजारों गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मात्र और मात्र इस माघ महात्म्य के अध्याय का श्रवण ही कर लेता है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं माघ मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय का पाठ। सबसे पहले भगवान श्री नारायण का ध्यान कर लेते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री नारायण की जय। राजन के ऐसे वचन को सुनकर के तब तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य नारायण बहुत ही शीघ्र उदित होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा कहने का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को लौट जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य के बारे में पूछो, वह तुम्हें अवश्य ही बताएंगे। इतना कहने के बाद तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए आगे चल पड़े और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करने के अपने राज्य की ओर लौट पड़ा तथा रण्यवास में जाकर तपस्वी की सारी बात अपनी रानी को कह सुनाई। तब सूत जी आगे कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसके बदले में क्या उत्तर दिया, सो आप कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोने के पश्चात प्रातःकाल सुबह ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के उनके श्री चरणों को छू करके प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति शीघ्र विनम्रता के साथ पूछा। हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ, उनकी विधियां, व्रत, अनुष्ठान, प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक किस प्रकार की जाती है, वह सभी आपने मुझे बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को जानना चाहता हूँ। सो हे मुनिवर, हे तपोधन,
नियम पूर्वक इसकी क्या विधि है वह आप मुझे बताइए। गुरु वशिष्ठ इस पर कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न आज मुझसे पूछा है। मकर राशि के सूर्य में आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मपुर्ष व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप, यज्ञ और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कार्यों को करने के बाद जो फल हमें देते हैं, जिनसे हमें फल की प्राप्ति होती है, वह माघ मास में स्नान के फल से अत्यधिक आपको प्राप्त होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को सर्वदा जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जो मनुष्य माघ मास में सकाम भाव से या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत कोटि फल देने वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न का त्याग करके स्नान किया था। इससे तीनों लोगों को उज्ज्वल और दैदीप्त करने वाले 12 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर के प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य की प्राप्ति होती है। सदा उनके घर में अतिथियों का आदर सत्कार होता है और घर में सदा वेद की ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। जो मनुष्य नीच कार्यों को करने की वजह से यदि स्वर्ग का अधिकारी हो भी अन्य कारणों से, तो भी इसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो मनुष्य माघ मास में नियमित तौर पर स्नान करता है, दान करता है, वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर ना तो कोई नियम है, न ही दान, तप, जप और पवित्र, इससे बढ़कर तो और कुछ भी नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर यह उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण चारों ओर प्रजा छिन्न होने लगी थी। इस कारण संसार में बहुत बड़ी बड़ी विडंबनाएं फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए थे। सारा लोक विपत्तियों में फंस करके प्रजा विहीन हो गया था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकल करके श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर विश्राम किया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत ही मानो ऐसा दिखता था जैसे पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण हैं। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की भांति चमकती हुई दिव्य औषधियों से विपूरित और महल की शोभा को और भी अधिक बढ़ाता हुआ हो रहा था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत अनेक प्रकार के रत्न और आभूषणों से भूषित था। इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें मानो इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती थी। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रही थी। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने
पतियों के साथ आकर के रमन किया करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी प्रकार के दुख और कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए रहे। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ तथा अनेक प्रकार के जीव जंतु इधर उधर भाग रहे हैं। कस्तूरी वाल रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर मृदंग मचा रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों के नृत्य से सदा सुशोभित हो रहा था। इसी कारण इस पर्वत को हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहयक और अप्सराएं निवास किया करती हैं। जिस पर्वत की शोभा इतनी अधिक है जिसके बारे में बताना भी मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार से उस उत्तम पर्वत के बारे में मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को कहा। इस पर राजा दिलीप कहने लगे, हे महाराज, इस पर्वत की शोभा क्यों इतनी अधिक है, क्यों इतना लंबा चौड़ा है, कितना ऊंचा है और इसके बारे में इतनी महत्ता क्यों है, वह सभी आपसे जानना चाहता हूँ। अब आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। इस अमृत के समान पाठ का श्रवण हम करके जानेंगे किस प्रकार से महर्षि ने इस पर्वत के बारे में बतलाया है और क्यों इसकी इतनी महत्ता है तथा स्नान के बारे में उन्होंने और किस प्रकार की जानकारी दी है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री हरि की कृपा के लिए यह मंत्र सदैव जाप करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।